क्या इंडी गठबंधन में मायावती होंगी शामिल? क्या शिवपाल यादव का प्लान होगा कामयाब? आखिर क्यों मायावती के आने से जीत जाएंगे राहुल गांधी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। नीतीश कुमार के पलटी मारते ही इंडिया गठबंधन की कड़कड़ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार ने यहां पर पलटी मारी, बिहार की राजनीति पर भूचाल आया, इंडिया गठबंधन तहस नहस होता हुआ नजर आया। लेकिन अब उसी इंडिया गठबंधन को जोड़ने के लिए एक और नाम फिर से जुड़ने लगा है, जो पहले लगातार उठ रहा है। वो नाम है मायावती का। कहा जा रहा है कि मायावती को अब अगर इंडिया गठबंधन पे जोड़ा जाएगा तो जीत का प्रतिशत यहां पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन बढ़ा लेगी। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि वहाँ पर मायावती पहले ही बोल चुकी हैं कि वो अकेले लड़ेंगी। अब ऐसे में शिवपाल यादव लगातार मायावती को मनाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी मनाने में लगी हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव कई बार बोल चुके हैं कि मायावती अगर हमारे साथ आती तो उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए हम उम्मीदवार बना रहे थे, लेकिन मायावती पहले ही बैकफुट पर चली गई। ऐसे में सवाल लगातार खड़े होते हैं कि मायावती जो ये बोल चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, मायावती जो बोल चुकी हैं वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि ऐसे करने से उनकी पार्टी का कुनबा खराब होता है। दूसरी पार्टियों को तो फायदा पहुंचा देती है, लेकिन खुद की पार्टी का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। हमारे साथ अमन सर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन इस समय टूटता नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन के एक एक नेता जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन खत्म होने की कगार पर आ गया और फिर भी वो ये दावा करता है कि बीजेपी से टक्कर लेगा। अब ऐसे में शिवपाल यादव इस तैयारी में लगे हैं कि मायावती को कहीं ना कहीं उनके साथ लाया जाए ताकि जो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ आ जाए। अखिलेश यादव ओबीसी वोट बैंक पर नजर टिकाए हुए थे। बिहार की राजनीति पर झटका लगा क्योंकि नीतीश कुमार चले गए और जो यादव वोट बैंक था वो उनके हाथ से चला गया। अब ऐसे में सवाल मेरा ये रहेगा, क्या ममता बनर्जी के जाने के बाद अब मायावती भी पूरी तरह से नकार देंगी आने के लिए? हालांकि मायावती बोल चुकी हैं कि वो उनके साथ नहीं आएंगी। अब क्या मायावती को जो शिवपाल यादव सोनिया गांधी मनाने में लगे हैं, क्या मना पाएंगे और क्या मायावती आएंगी? देखिए, बिल्कुल मायावती मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो जाहिर बात है, उससे साफ होता है कि अगर वो साथ रहती हैं तो जीत का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। और सिर्फ ये इंडी गठबंधन की बात नहीं है आकाश, ये मायावती के लिए भी ज़रूरी है कि अगर वो साथ रहती हैं तो उनके लिए भी बेहतर चीज़ है। मुझे याद आता 2014 जब वो चुनाव लड़ती हैं, एक भी लोकसभा सीट उनके हिस्से नहीं आती है। इसके बाद जब 2000 कह सकते हैं कि 19 में चुनाव लड़ती हैं, सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ती हैं और उस समय 15 सीटें इस गठबंधन के पास में आती हैं, यानी कि सपा, बसपा और आरएलडी, और तकरीबन 40 से ज़्यादा वोट प्रतिशत इनके पास आता है, जो ये बताता है कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो कह सकते हैं सपा और बसपा ही हैं। ऐसे में अगर मायावती ये कह रही हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि उनका जो वोट परसेंट था लास्ट 2019 की बात करें तो 18 या 19% के आसपास वोट उनको आया। तो ऐसे में 18-19% से वो जीत हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि तकरीबन 50 से 51% के आसपास जो वोट था वो बीजेपी के पास आया। तो ऐसे में सिर्फ वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे ऐसा अगर करती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात की विधानसभा चुनाव आपने देखे 2022 के, उसमें भी मायावती कहीं ना कहीं अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। खुद तो जीती नहीं, लेकिन सपा को उन्होंने जरूर हरवा दिया और महज एकमात्र सीट वो जीतती हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम करती हैं। जहाँ पर जो बीजेपी कमज़ोर होती है और सपा मजबूत होती है, वो सपा को नुकसान पहुँचाने के लिए खड़ी हो जाती है और बीजेपी वहाँ पर चुनाव जीत जाती है। तो इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे। ऐसे में उनको अपनी राजनीति बचानी है तो जाहिर बात है कि इंडी गठबंधन उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव से लेकर तमाम सारे नेता ये बात कहते रहे कि भाई मायावती को इंडी गठबंधन में आना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें, शिवपाल यादव यही बात कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद का दामन ख़त्म नहीं हुआ, छूटा नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है अभी नहीं तो आने वाले वक्त में जो मायावती हैं वो एक बार फिर से इंडी गठबंधन का रुख कर सकती है, क्योंकि मायावती के पास भी वो संख्या नहीं है, वो वोट परसेंट नहीं है जिससे वो अकेले दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पहले की तरह अधिक से अधिक सीटें हासिल कर सकें। इसीलिए एक संभावना है कि उनको आने वाले चुनाव में जो कह सकते हैं इंडी गठबंधन उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर संभावना है कि अगर मायावती आती हैं तो ना सिर्फ इंडी गठबंधन का बल्कि बसपा का भी एक तरीके से आप देखें तो भला
हो सकता है, क्योंकि बसपा के पास भी जो 18-19% वोट है वो जब उनके साथ जुड़ेगा तो ये तकरीबन 40-45 या 50% के आसपास जा सकता है, क्योंकि 5-6% वोट जो है कांग्रेस पार्टी का भी है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो अभी भी कह सकते हैं कि बसपा के पक्ष में है, क्योंकि अगर बसपा अगर चाहेगी इधर आएगी तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, वाकई में देखिए, मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो इंडिया गठबंधन का कुनबा मजबूत हो सकता है, लेकिन लगातार सवाल ये भी खड़े होते हैं कि मायावती आखिरकार इंडिया गठबंधन पर जाके करेंगी क्या। उनकी खुद की पार्टी की हालत खराब है, मायावती जो वर्चस्व रखा करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मायावती अगर इंडिया गठबंधन से जुड़ेंगी तो फायदा क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार के माहौल देखने को मिल रहे हैं, लगातार अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अभी उस मौके पर नहीं है, उस मजबूती के साथ नहीं गठ गया कि वो बीजेपी को टक्कर दे दे। हालांकि पहले जब इंडिया गठबंधन में सारे पार्टी के नेता एक साथ थे तो मजबूती देखने को मिल रही थी कि ये लगातार बीजेपी को टक्कर दे सकता है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं हरा भी सकता है। लेकिन जब नेता एक एक करके जाने लगे तो ऐसे में जो जीत का प्रतिशत था वो घटने लगा। लेकिन सर, सवाल तो ये भी उठता है कि मायावती आखिरकार इंडिया गठबंधन में क्यों जाएंगी, जबकि मायावती को पता है कि बीजेपी इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी है, उनके साथ जाएंगे तो हमारा भी जो कल्याण है वो भी हो जाएगा, इंडिया गठबंधन के साथ जाने का कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो खुद नेता थे, जिन्होंने नींव रखी थी, जो बनाने में लगे हुए थे, वो ही चले गए, तो जो दूसरे उस पर जुड़े नहीं थे वो आने का प्रयास आखिर क्यों करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मायावती एनडीए गठबंधन में भी अगर जाती हैं तो यूपी में उनको जो है अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर अगर अभी की बात करें तो तत्काल में बीजेपी के पास 64-65 सीटें हैं। तो ऐसे में बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि मायावती को वो 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ाए। अगर एनडीए में आते, जो इंडिया गठबंधन में अगर मायावती आती हैं तो जाहिर मान के चलिए कि उनको कम से कम 20-25 या 30 के आसपास सीटें मिल सकती हैं, जहाँ पर उनकी संभावना जीत की बढ़ जाएगी। और इससे पहले भी जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो उसमें भी जो कह सकते हैं दोनों का जो जीत प्रतिशत था वो बेहतर हुआ। आपने शुरुआत में कहा था कि मायावती जब भी जो है किसी के साथ लड़ती है उनको घाटा होता। मुझे लगता है साथ में लड़ी है तो उनको सबसे अधिक फायदा हुआ है, क्योंकि 2014 में उनके पास एक भी सीट नहीं थी, 2019 में उनके पास 10 सीटें थी, तो सबसे अधिक फायदा तो उन्हीं को हुआ। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर अभी नहीं तो आने वाले वक्त में बसपा जो है, या यूं कहें कि मायावती ज़रूर इंडिया गठबंधन का जो है दामन थामेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उनको अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और जो जीत का कह सकते हैं प्रतिशत है वो भी उनके लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ में उनकी इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अगर आप एनडीए में जाकर देखें तो उनको जो है पीएम पद के लिए जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती है तो वो एक पीएम पद के लिए भी चेहरा हो सकती है। तो कहने का मेरा जो तरीका था वो यही था कि किस तरह से मायावती आती हैं, किस तरह से उनको प्रमोट किया जाता है, और क्या वाकई मायावती जो इस गठबंधन में आने की चाह रखती होंगी, क्या वाकई मायावती जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती होंगी, ये उनकी तरफ से बड़ा सवाल होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो आती हैं तो मेरे ख्याल में मायावती को सबसे अधिक फायदा इस चीज़ से होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, वाकई में देखिए, मायावती को भी इससे फायदा हो सकता है, इंडिया गठबंधन को हो सकता है, तो क्यों ना इनको साथ लाने का प्रयास इंडिया गठबंधन जो कर रही है वो हो सके। देखिए, इंडिया गठबंधन की हालत इस कदर ऐसी हो चुकी है कि ना चित के रहे न पट के रहे, बीच पर खड़े हो गए, न समझ में आ रहा है इधर जाए न समझ में उधर आ रहा है। और इस पर सबसे ज़्यादा जो पिस रहे हैं वो है राहुल गांधी। दर्शकों, अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन का ये जो पूरा प्लान बनाया गया था मोदी को हराने के लिए, क्या वो हो पाएगा या नहीं, बीजेपी को यहाँ पर वो हरा पाएगी या नहीं, और इंडिया गठबंधन का जो बचे कुचे नेता हैं वो यहाँ पर रुकते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।